ये सिर्फ एक विवाह की नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और त्याग की अमर गाथा है। तुलसी और भगवान शालिग्राम के मिलन की। बहुत समय पहले की बात है। एक बलशाली असुर था, जलंधर। वो इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसकी असली ताकत थी उसकी पत्नी वृंदा, एक सच्ची पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त। वृंदा की तपस्या और निष्ठा ने जलंधर को अजेय बना दिया था। उसका हर व्रत, हर पूजा अपने पति की रक्षा के लिए थी। देवताओं ने जब सारी कोशिशें कर लीं और विफल रहे, तब वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, धर्म की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर था अधर्मी जलंधर, दूसरी ओर उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी। अंत में धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर पूजा की, व्रत निभाया, लेकिन जैसे ही माया टूटी, उसने देखा कि सामने भगवान विष्णु खड़े हैं। वृंदा का सतीत्व भंग हो चुका था। वो रो पड़ी, टूट गई और फिर कांपते स्वर में विष्णु को श्राप दिया, जैसे आपने मुझे मेरे प्रिय से दूर किया, वैसे ही आप भी एक दिन अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में तड़पेंगे। ये श्राप ही कारण बना कि श्री राम को सीता माता से वियोग सहना पड़ा। इसके बाद वृंदा ने प्राण त्याग दिए। भगवान विष्णु को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने वृंदा की राख से एक दिव्य पौधा उत्पन्न किया, जिसकी सुगंध में भक्ति थी और पत्तों में प्रेम। वो थी तुलसी। भगवान विष्णु ने कहा, असे तुम तुलसी कहलाओगी। मेरी पूजा तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगी और मैं स्वयं शालिग्राम रूप में तुमसे विवाह करूंगा। तभी से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, पर तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। आज भी जब तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है, तो इसे कन्यादान के बराबर पुण्य माना जाता है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ, तो इस पावन पर्व पर तुलसी और भगवान शालिग्राम के इस दिव्य मिलन को अब अपने घर में, अपने मन में और अपने कर्मों में स्थान दीजिए। जय तुलसी माता, जय नारायण।